हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत भंडारी और आज मैं निकल पड़ा हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत और पवित्र स्थल देवप्रयाग की यात्रा पर। मेरे इस सफ़र की शुरुआत हो रही है दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से। इस बार मैंने जिंक की इलेक्ट्रिक बस को चुना है, जो हमें दिल्ली से ऋषिकेश के नेपाली फार्म तक लेके जाएगी। बस का समय रात करीब 10:15 का है और मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। बस पहली ही नज़र में काफ़ी अच्छी लग रही है। लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है। एसी, चार्जिंग पॉइंट और पानी की बोतल जैसी फैसिलिटीज़ हैं। हमारी बस ठीक 10:15 पे ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से ऋषिकेश तक की दूरी लगभग 220 से 240 किलोमीटर है। हमारा सफ़र गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 334 के रास्ते ऋषिकेश की ओर बढ़ेगा। लगभग रात के 1 बजे हमारी बस नेशनल हाईवे 334 पर स्थित ब्रह्मदेव रेस्टोरेंट पहुंची, जो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। यहाँ बस करीब 30 मिनट के लिए रुकी। रात का मौसम काफ़ी ठंडा था और तेज़ हवाएं चल रही थी, इसलिए इस छोटे से ब्रेक ने सभी यात्रियों के सफ़र को थोड़ा आरामदायक बना दिया। सुबह लगभग 3:45 पर हमारी बस ने हमें नेपाली फार्म के पास उतार दिया। यहाँ से ऋषिकेश बस स्टैंड की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। आगे का सफ़र मैंने लोकल ऑटो से तय किया, जिसका किराया 100 रुपये पर पर्सन था। ऋषिकेश बस अड्डा पहुंचकर पता चला कि यहाँ से पहाड़ की तरफ जाने वाली बसेस की काफ़ी शॉर्टेज थी। जो भी प्राइवेट बस आ रही थी, वो ज़्यादातर रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, बद्रीनाथ जाने वाले लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर को ही प्रेफरेंस दे रहे थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने एक शेयरिंग टैक्सी वाले भैया से बात की, जो 400 रुपये पर पर्सन में हमें सीधा देवप्रयाग छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक फेमस स्पिरिचुअल शहर है, जो माँ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ के फेमस आश्रम, त्रिवेणी घाट की गंगा आरती और वाटर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहीं से नेशनल हाईवे 7 के रास्ते हमारा अगला सफर देवप्रयाग की ओर शुरू होता है, जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ हाईवे पे स्थित है। बद्रीनाथ हाईवे इस सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। यह रास्ता ज्यादातर गंगा नदी के किनारे किनारे चलता है, जहां हर मोड़ पर शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। रास्ते में तपोवन, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, ब्यासी और कोडियाला जैसे मशहूर पड़ाव आते हैं, जहां कई यात्री खाने पीने के लिए या फिर थोड़ी देर रुककर इस खूबसूरत सफर का आनंद लेते हैं। पीक सीजन होने की वजह से नेशनल हाईवे 7 पर काफ़ी ट्रैफिक था, जिस वजह से गाड़ियों का एक लंबा जाम लग गया था और ठीक इसी वजह से देवप्रयाग पहुंचने में मुझे थोड़ी सी देरी हुई। करीब सुबह 8 बजे हमारी टैक्सी तीन धारा पहुंची, जहां सभी यात्रियों ने लगभग 30 मिनट का ब्रेक लिया।
लगभग सुबह 9 बजे मैं देवप्रयाग पहुंच गया। करीब 10 बजे होटल में चेक इन करने के बाद मैंने लंच किया और थोड़ी देर आराम किया। शाम को मैं देवप्रयाग संगम के दर्शन और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, ये है भागीरथी रिवर, जिसका उद्गम उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर से इसका संगम होता है और इसी संगम के बाद इस पवित्र नदी को माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी रिवर को क्रॉस करने के बाद ये है यहाँ का एक छोटा सा लोकल मार्केट, जहाँ से होते हुए हम देवप्रयाग संगम तक पहुँचेंगे। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग माना जाता है। इससे पहले विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग आते हैं। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। ये है अलकनंदा रिवर। इसका उद्गम चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित सतोपंत ग्लेशियर के पास से होता है। देवप्रयाग में इसका संगम भागीरथी रिवर से होता है और ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अब शाम की गंगा आरती का समय हो चुका था। संगम के किनारे धीरे धीरे भक्तों की भीड़ जमा होने लगी थी और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। जैसे ही गंगा आरती शुरू हुई, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रदेव भी मां गंगा के दर्शन करने के लिए धरती पर आ गए हों। संगम के दर्शन और गंगा आरती के बाद जैसे ही बारिश रुकी, मैं मेन मार्केट चला गया और ठंडे ठंडे मौसम में मैंने गर्मा गर्म मैगी का आनंद लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरे रूम के बाहर से देवप्रयाग संगम के आसपास की जो जगह है वहाँ के दृश्य। बस अभी थोड़ी देर में मैं देवप्रयाग के संगम जाऊँगा, वहाँ पे स्नान करूँगा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे संगम के पास। सुबह का समय और मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग संगम में स्नान करने के लिए। सुबह शाम इस रोड पे आपको गाड़ियाँ और बसेस दिखाई देंगी, क्योंकि ये सबसे व्यस्तम मार्गों में से है।
नेशनल हाईवे 7 कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे। मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की धूप है और हवा चल रही है और आसपास पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आप इस रोड पे सुबह आए, दिन में आए या फिर रात के 10 बजे के बाद, आपको हमेशा यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती दिखेंगी और सीज़न के टाइम पे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों वो जो आपको रोड दिख रही है वो नेशनल हाईवे 7 ही है। ये रोड यहाँ से जा रहा है और आगे से घूम के ये रास्ता है। आगे एक रास्ता बद्रीनाथ की तरफ चला जाता है, नेशनल हाईवे 7 ही है, और एक रोड इस तरफ चला जाता है, वो हिंडोला खाल टिहरी मार्ग है। और ये है देवप्रयाग का संगम। और नीचे एक दोस्तों ये रोड भी है, ये रोड आगे जाके पौड़ी मार्ग की तरफ जाती है। और सामने है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। दोस्तों कल शाम को ज़ोरदार बारिश होने की वजह से गंगा का लेवल मतलब भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का जो पानी का लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया था। और अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान करने के लिए गए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग इस तरफ खड़े हैं और लगातार बसेस और गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। दोस्तों ये है सस्पेंशन ब्रिज जो भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से अभी हम नीचे सीधे संगम के पास जाएंगे स्नान करने के लिए। तो इसका रास्ता यहीं पे है, ये जो NH7 है, यहीं पे एक कुछ दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे, यहीं से आपको नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति विश्राम गृह। बस उसी गेट से आपको नीचे की तरफ जाना है। दोस्तों यही है नीचे जाने का रास्ता। वैसे तो शायद और भी रास्ते होंगे आगे पीछे, बट मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ। और सीढ़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची नीची हैं, तो आप कभी भी जब आप यहाँ पे आएँ तो आराम से जाएं। ये है दोस्तों भागीरथी नदी। आसपास काफ़ी सारे छोटे बड़े कैफ़े हैं जहाँ पे आप फास्ट फूड, नाश्ता पानी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये सब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों भागीरथी नदी का जो बहाव है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। कुछ लोग यहाँ गए हुए हैं स्नान करने के लिए। ये देवप्रयाग संगम के पास पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं खाने पीने की, और ये आपको बॉटल मिल जाएंगी, आप इसमें गंगा जल भर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक ये छोटी सी बॉटल ले ली है गंगा जल भरने के लिए यहाँ पे शॉप से, आंटी से, और इसमें हम गंगा जल भरेंगे संगम से और अपने साथ लेके जाएंगे। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं संगम के पास। जाते हैं नीचे और करते हैं गंगा नदी में स्नान। दोस्तों ऐसा सुकून तो है यहाँ पे, आप देखिए। वैसे यहाँ पे नहाने की जो है व्यवस्था, उसके बाद चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ लेडीज़ आती है नहाने के लिए, तो यहाँ पे वो कपड़े चेंज वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे गए हुए हैं नीचे।
तो दोस्तों मस्त करके अभी मैंने गंगा नदी में नीचे स्नान कर लिया और मज़ा आ गया संगम में स्नान करके। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बस अभी थोड़ी भूख लग गई है तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एक्चुअली। तो लंच करने के लिए ऊपर मेन मार्केट ही नहीं जाऊँगा। और ये है यहाँ का व्यू। संगम में एकदम ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मैं कुछ देर भागीरथी नदी के किनारे बैठा रहा। वहाँ का सुकून और गंगा की बहती धारा को देखकर मन को एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। संगम से निकलने के बाद मैंने गंगा फास्ट फूड नाम की एक लोकल शॉप पर गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लिया। अगर आप भी देवप्रयाग संगम के दर्शन के लिए आएं तो यहाँ के मोमोज एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों शाम के 5 बजे मैं थोड़ा सा मार्केट में घूमने के लिए निकला ही था कि यहाँ पर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रोड साइड किसी होटल में बैठ के चाय पी जाए। शाम को लगातार बारिश होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर काफी जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया था, जिस वजह से हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था। कुछ जगहों पर चट्टानों के टोड़े टूटकर नीचे रोड पर गिरने लगे थे। ये है श्री रघुनाथ जी मंदिर, जो भगवान श्री राम को समर्पित है। संगम के ऊपर स्थित ये मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने इसी स्थल पर तपस्या करके प्रायश्चित किया था। मंदिर परिसर में माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और गरुड़ जी के भी मंदिर स्थित हैं। श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा अलकनंदा रिवर पर बने इस खूबसूरत वाइट ब्रिज की तरफ। यहाँ से अलकनंदा रिवर और देवप्रयाग के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं।
ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों दिल्ली से देवप्रयाग तक का मेरा यह सफ़र और एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।